हेलो एवरीवन। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है टिश्यूज। तो पिछले चैप्टर में जो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जो है वो है सेल। ठीक है, और सेल सबसे छोटी यूनिट होती है जो कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करती है। ठीक है, और जब बहुत सारे सेल्स जो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं एक टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? टिश्यू दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हमें प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्लांट टिश्यू के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू दो टाइप के हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हम जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम उन टिश्यूज को बोलते हैं जिनमें सेल डिवीजन पॉसिबल होता है। सेल डिवीजन मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन मतलब ये इस टाइप के टिश्यूज होते हैं जिनमें सेल रिपीटेडली डिवाइड होते रहते हैं और उनके अंदर ग्रोथ होती है। तो पहला है एपिकल मेरिस्टम। ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये प्लांट की टिप पे मौजूद होता है। ये प्लांट की टिप पे होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम, क्योंकि ये यहाँ पे टिप पे है ये, तो इसका काम होता है प्लांट की हाइट को इंक्रीज करना। ठीक है, और इसके अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी कि इसके सेल्स बहुत ही जल्दी डिवाइड होते हैं ताकि प्लांट की हाइट जल्द से जल्द बढ़ सके। ठीक है, और दूसरा है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी नाम से ही पता चल रहा है ये बीच वाला होता है। ये बीच में होता है टिप से लेकर, और ये जो रूट के मतलब बीच में होता है, बीच वाले पार्ट में, इस पूरे को बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इसका काम क्या है? इसका काम है एलोंगेशन ऑफ प्लांट को कंट्रोल करना। यानी कि प्लांट लंबा तो हो रहा है लेकिन लंबाई के साथ साथ प्लांट की विड्थ भी तो बढ़नी चाहिए ना। अगर विड्थ नहीं बढ़ेगी तो वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, वो बार बार गिरता रहेगा, वो संभल ही नहीं पाएगा। तो हाइट के साथ साथ प्लांट की विड्थ को बढ़ाने का जो काम करता है, किसी स्टेम की विड्थ को बढ़ाने का काम वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम करता है। और लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल सबसे नीचे होता है प्लांट के, जो एकदम रूट से जुड़ा हुआ पार्ट होता है ना प्लांट का, स्टेम का, उधर होता है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? कनेक्शन रूट और जो बेस ऑफ स्टेम है, यानी कि जैसे स्टेम खत्म हुई और फिर रूट शुरू हो गई, तो रूट और स्टेम के बीच का कनेक्शन ये स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, क्योंकि अगर प्लांट और रूट स्ट्रांगली कनेक्टेड ही नहीं होंगे तो प्लांट ग्रो कर ही नहीं पाएगा। फिर उसके बाद आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट नाम से ही समझ में आ रहा है इनके अंदर जो है सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये परमानेंट टिश्यू होते हैं। और परमानेंट के भी दो टाइप है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल जैसा नाम वैसा ही काम है। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब सिंपल है क्योंकि वो एक टाइप के सेल से बने हुए हैं, उनके अंदर कोई अलग अलग टाइप के सेल्स नहीं मिले हुए हैं, वो एक टाइप के सेल से बने हैं, इसलिए वो सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है पैरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि लीफ की आउटर मोस्ट लेयर पे होता है, और इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन फूड स्टोरेज एंड प्रोवाइड सपोर्ट। प्लांट को सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि प्लांट को खड़े होने में, प्लांट को अपने सारे फंक्शंस ढंग से करने में ये मदद करता है। तो क्लोरेन्काइमा आपको सुना सुना लग रहा होगा, तो ये क्लोरोफिल से ही रिलेटेड है। जब एक पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल आ जाए, क्लोरोफिल हमने पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ा था, ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, और ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। और उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं कई सारे, जैसे कि सनलाइट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वाटर होता है, और एक उसका रॉ मटेरियल है क्लोरोफिल। ठीक है, तो जब पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर थोड़ा सा क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट आ जाए, ठीक है, और प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाए यानी कि अपना खाना खुद बना पाए, तो उस टाइप के पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल आ गया। अब
पेरेन्काइमा का पहला टाइप हो गया क्लोरेन्काइमा। अब इसका दूसरा टाइप क्या है? एरेन्काइमा। ठीक है, यानी कि जब पेरेन्काइमा के बीच में एयर बबल्स आ जाए, कैविटीज आ जाए, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर फ्लोट कर पाता है। पानी के अंदर फ्लोट करने में ये एयर कैविटीज प्लांट को हेल्प करती हैं, तो उस टाइप के पेरेन्काइमा को हम बोलते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्यों? क्योंकि सेल्स के बीच में एयर कैविटीज आ गई, जिसकी वजह से वो पानी में फ्लोट कर पाया। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक और टाइप है कोलनकाइमा। कोलनकाइमा कहाँ पाया जाता है? लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। यानी कि लीफ स्टॉक यानी कि ये वो पार्ट होता है जहां से स्टेम और एक लीफ जुड़े हुए होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टॉक। यहाँ पे कोलनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इसका मेन काम है प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाना। ये प्लांट को फ्लेक्सिबल ही बनाता है। ठीक है, और प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स इजी बेंडिंग ऑफ लीफ विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, अगर कोलनकाइमा नहीं होगा तो आप प्लांट को टच भी करोगे ना, किसी लीफ को टच करोगे या स्टेम को टच करोगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी जो देता है, प्लांट को जो फ्लेक्सिबल बनाता है वो है कोलनकाइमा, जिसकी वजह से प्लांट इजीली विंड के साथ बेंड हो पाता है। और एक थर्ड टाइप का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है स्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्लेरेन्काइमा एग्जैक्टली अपोजिट टू कोलनकाइमा। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये स्टेम्स में होता है। ठीक है, लीफ की वेन्स में होता है, और सीड्स जो होते हैं ना, जो बीज होते हैं फ्रूट्स के या वेजिटेबल के, उनकी हार्ड कवरिंग के अंदर होता है। नट्स की हार्ड कवरिंग में होता है। इन सब चीजों के अंदर स्लेरेन्काइमा होता है। और ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये डेड सेल्स से बना होता है। ठीक है, अब डेड सेल्स से तो ये बना है। ठीक है, डेड सेल से बना है तो ये हार्ड होगा। ठीक है, हार्डनेस देगा, ये प्लांट को रिजिडिटी देगा। ठीक है, और इसकी जो वॉल्स होती हैं स्लेरेन्काइमा के, जैसे ये सेल है, तो जो सेल की वॉल्स होती है बहुत ज्यादा थिक होती हैं। और थिक क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर एक केमिकल होता है लिग्निन। ठीक है, और ये जो लिग्निन केमिकल है ये सीमेंट की तरह काम करता है और ये सेल्स को हार्ड बना देता है। और इसी की वजह से जो स्लेरेन्काइमा है वो एक प्लांट को हार्ड बनाता है, हार्डनेस देता है और रिजिडिटी देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ही जो प्लांट है वो सीधा खड़ा हो पाता है बड़ा। लेकिन प्लांट को सीधा खड़े रहने में जो मदद करता है, हार्ड और स्टिफ जो बनाता है, वो है स्लेरेन्काइमा। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, 1 मार्कर में पूछा जाता है, जो कोकोनट जो होता है उसके बाहर का जो हिस्सा होता है वो स्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से ही बना होता है। ठीक है, जिसके अंदर डेड सेल्स होते हैं। और इससे और क्या चीजें बनी होती है? इससे बनी होती है हमारे सीड्स की हार्ड कवरिंग, नट्स की हार्ड कवरिंग, और जिससे उन्हें रिजिडिटी मिलती है। ठीक है, अब अगले टाइप के परमानेंट टिश्यू पे आते हैं, जो कि है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेनली 2 टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये जैसे हमारी बॉडी के अंदर वेन्स का काम होता है ना, सेम काम प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम करते हैं। ठीक है, और जाइलम और फ्लोएम दोनों मिला के क्या बनाते हैं? वैस्कुलर बंडल। ठीक है, दोनों मिला के बनाते हैं वैस्कुलर बंडल। अब मैंने इसको टेबल की फॉर्म में समझाया है, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम का मेन काम क्या है? जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। और ये क्या करता है? फ्लोएम ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे लीफ में खाना बना फोटोसिंथेसिस की मदद से, तो ये खाने को लीफ से लेगा और प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाएगा। ठीक है, और जाइलम के पार्ट्स के नाम कुछ लिखे हैं, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। ये 4 पार्ट को मिला के जाइलम बनता है। फ्लोएम किन किन को मिला के बनता है? फ्लोएम के कुछ पार्ट्स हैं, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, इसके कितने पार्ट हैं? इसके 5 पार्ट्स हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग। यानी कि जाइलम के जो 4 पार्ट हैं, इनमें से सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी सब डेड है। और इसमें फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर इज अ डेड टिश्यू, यानी कि इन सब में से सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स ही डेड टिश्यू है, बाकी सब लिविंग है। ठीक है, जाइलम गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है, देखो प्लांट जो वाटर एंड मिनरल्स है वो रूट से ऊपर जा रहे हैं प्लांट में, तो ये प्लांट को एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा, है ना, उसको सीधा खड़ा रहने में मदद करेगा, उसको सारे फंक्शंस करने में मदद करेगा। लेकिन फ्लोएम कुछ उसको मैकेनिकल सपोर्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि उसमें नीचे से ऊपर कुछ भी नहीं जा रहा है ना।
जैसे कोई बैलून भी अगर सीधा कोई लंबा बैलून है उसमें हवा भरते हैं तो वो एक साइड से दूसरी साइड तक जाती है ना, और वो बैलून धीरे धीरे पूरा सीधा खड़ा हो जाता है। तो वो जाइलम का काम है प्लांट को सीधा खड़े रखने में मदद करने का। पर फ्लोएम का ऐसा कोई काम नहीं है प्लांट को सपोर्ट करने का। और जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, और जो फ्लोएम की मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि वाटर और मिनरल सिर्फ रूट से ऊपर जाएगा। ये तो नहीं है कि ऊपर से बाकी ऊपर के प्लांट से नीचे रूट के पास आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि सिर्फ नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे एक लीफ में खाना बना है तो उसको ऊपर नीचे कहीं पे भी वो खाना पहुंचाना पड़ सकता है फ्लोएम को। तो ये बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि ये एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। अब एनिमल टिश्यू पे आ जाते हैं। एनिमल टिश्यू जो है वो मेनली 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। पहला वाला एपिथेलियल टिश्यू, उसका एपिथेलियल का मतलब एपिडर्मिस से वर्ड आया है। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस मतलब किसी भी चीज की आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। अब इसके टाइप है, सबसे पहला सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। ये डायग्राम में अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में एक बहुत पतली सी टाइल जैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पतला टिश्यू ये होता है। और ये किस किस चीज को बनाया होता है इसने? हमारी लंग्स की कवरिंग इससे बनी है, फूड पाइप इससे बनी है, और हमारी ब्लड वेसल्स जितनी भी हमारी नसें हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज, सब कुछ इससे बना है। और हमारे माउथ की लाइनिंग भी, जो हम फील कर सकते हैं टंग से टच करके, हमारे माउथ की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, वो भी इसी से बनी हुई है, ठीक है। और अगला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जब बहुत सारे सिंपल स्क्वामस को एक लेयर में अरेंज करते जाएं और एक बहुत बड़ी, बहुत मोटी लेयर बन जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। इस पूरे टिश्यू को बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। और ये हमारी स्किन जो है वो इस टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। और स्किन का इसका काम क्या है हम सब जानते हैं, हमारी बॉडी को किसी भी तरह की इंजरी से प्रोटेक्ट करना। और ये वाटर प्रूफ होती है, कोई भी पानी तो हमारे स्किन के थ्रू बॉडी में घुस नहीं सकता है, तो ये वाटर प्रूफ होती है। फिर है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो आप देखोगे, इसका नाम क्यूबॉइडल क्यों है? क्योंकि इसमें क्यूबॉइड की शेप में सेल्स अरेंज्ड हैं इस टिश्यू में, इसलिए इसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। और ये हमारे किडनी की लाइनिंग इससे बनी है, और हमारी सेलिवरी ग्लैंड की जो डक्ट्स है वो भी इससे बनी है। इसका मेन काम एब्जॉर्प्शन का होता है, एक्सक्रीशन, कुछ एक्सक्रीट करना, या फिर सेक्रीशन, कोई भी लिक्विड या कुछ भी केमिकल एंजाइम जो सेक्रीट करना है वो भी ये टिश्यूज करते हैं। फिर सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। सिलिएटेड मतलब जब कॉल्यूमिनार एपिथेलियम पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम सीलिया बोलते हैं, वो प्रेजेंट हो तब उसे हम सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम बोलते हैं। और ये कहाँ मिलता है? हमारी इंटेस्टाइन जो है वो इससे बनी हुई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक भी इससे ही बना हुआ है, ठीक है। अगला है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है, ग्लैंड्स किसे बोलते हैं? जब कुछ टिश्यूज, ठीक है, कुछ टिश्यू फोल्ड हो जाएं, ठीक है, कुछ टिश्यूज आपस में जुड़ जाएं, वो फोल्ड हो जाएं और वो एक गांठ जैसे बना ले, और वो कुछ सब्सटेंस सेक्रेट करने लग जाए, कुछ भी केमिकल एंजाइम या कुछ भी चीज सेक्रेट करने लगे, तो उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और बस इसका काम कुछ भी लिक्विड या कुछ भी केमिकल सेक्रेट करने का होता है। बाकी आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हम जानते हैं बोन, ठीक है, बोन्स होती हैं, ये हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करते हैं। ब्लड है, ठीक है, और ब्लड के थोड़े बहुत आपको काम पता होने चाहिए, ब्लड का काम क्या है, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड बना हुआ होता है व्हाइट ब्लड सेल्स से, रेड ब्लड सेल्स से और प्लेटलेट्स से, ठीक है। इन सब मेन चीजों से मिलके ब्लड बना हुआ होता है, ठीक है। फिर लिगामेंट है एक और कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। टेंडन का काम है बोन को मसल से जोड़ना। कार्टिलेज भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जिससे कि हमारी नोज और ईयर बने हुए हैं, ठीक है। हमारे नोज और ईयर भी तो हमारे फेस से जुड़े हुए हैं ना, तो ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है, कार्टिलेज भी। और एडिपोज टिश्यू, ये हम फैट से समझ सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है, ठीक है, वो हमारी बॉडी से कनेक्टेड है, वो जुड़ा हुआ है हमारी बॉडी से। तो जो एक्स्ट्रा फैट है हमारी बॉडी का, वो एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है, ठीक है।
फिर आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला होती है स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल जो है वो हमारे बोन्स से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, और इसलिए उन्हें स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। और ये सारे वॉलेंट्री एक्शन करने में हमारी मदद करती है, यानी कि वॉलेंट्री एक्शन उन एक्शन को बोलते हैं जो हमारी कंट्रोल में होते हैं। और स्मूथ मसल जो है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस कराने में हमारी मदद करती है। और इनवॉलेंट्री एक्शन हम उन एक्शन को बोलते हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट करना, जैसे कि फूड का डाइजेस्ट होना, जैसे कि रेस्पिरेशन। ये सारे प्रोसेसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये सारे काम कौन कराते हैं? स्मूथ मसल्स। फिर आती है कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल हमारे हार्ट के पूरे आसपास मौजूद होती है, हमारे हार्ट में होती है मेनली, और ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन ही कर रही है क्योंकि हार्ट का बीट करना हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। तो इनकी वजह से, इनकी मदद से ही हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पॉसिबल हो पाता है। और ये मसल्स पूरी थ्रू आउट आवर लाइफ काम करती रहती हैं, ठीक है। अब इनके डायग्राम भी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं इनको, ठीक है। अब अगर एक फ्लो चार्ट की मदद से समझे तो हमने पढ़े थे टिश्यू 2 टाइप के, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू किस किस टाइप के थे? प्लांट टिश्यू थे हमारे 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप के थे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। और परमानेंट भी 2 टाइप के थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल में हमने पढ़े थे पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, और एक और था तो स्लेरेन्काइमा। फिर पैरेन्काइमा फर्दर था, एक था क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, वो उसके सब पार्ट्स हैं। फिर एनिमल टिश्यू थे 4 टाइप के। सबसे पहला था एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल जो आउटर कवरिंग बनाता है किसी भी हमारे बॉडी पार्ट की। और एक था कनेक्टिव टिश्यू, और एक था मस्कुलर टिश्यू, और एक होता है नर्वस टिश्यू जिसे नर्व सेल भी बोलते हैं। और इसका मेनली काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम सेंस करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो इंफॉर्मेशन सेंस करते हैं, ये उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है, और इसे नर्व सेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको और कौन कौन से चैप्टर की वीडियोस चाहिए वो कमेंट करके जरूर बता देना। और जल्दी इस चैनल पे मैथ्स की वीडियो भी आएंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब।